थैंक कहूंगा अपने कोचेस का, प्लीज एक बार खड़े हो गए हमारे ग्रेट मेंटर विजय पाटिल के लिए जोरदार तालियां, जिनकी वजह से हम लोग के पास है और डे का डे हम अपने को बेटर करने का काम कर रहे हैं। और हमारे ग्रेट मेंटर श्रवण सर, जिनकी वजह से सिक्योरिटी आत्मस्थ हो रहा है, थैंक कहूंगा मार्क विजय सर का, जिन्होंने और हम तक पहुंचाया। तो थैंक यू वेरी मच। यस जेला सर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा स्टोरी? पर उससे एनर्जी क्लैपिंग नहीं था। एक बार क्लैपिंग में था। चले जितन सर का स्टोरी तो सोना बेल्ट से शुरू हुआ, जीरा नींबू पानी से शुरू हुआ, है नहीं? बट मेरा स्टोरी भी सुनेंगे, बट मेरा स्टोरी आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा केस स्पीकर का स्टोरी, है नहीं? तो हम वहां तक बने रहेंगे एनर्जेटिक होकर, क्योंकि उनके वजह से आज इस सिंक्रोनिक वेल्थ में बहुत सारा फैमिली में खुशी आ चुका है कि नहीं? तो उनका स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं मेरा स्टोरी बताना चाहूंगा। थैंक्स कहूंगा मुझे पार्ट देने के लिए, समय सर एमसी का मुझे बहुत पसंद है। तो चलते हैं। मेरा जो भी रिजल्ट होगा आज, ये मेरा पर्सनल है। कुछ मैं एक्टिविटी ऐसा किया हूँ, कुछ लाइफ के लिए अच्छा किया हूँ, कुछ खाना पीना अच्छा किया हूँ, मेरा शरीर की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जो भी मेरा होगा चेंजेस ना मेरा शरीर, मेरा व्यक्तिगत परिणाम हो सकता है, आपका शरीर अलग है, हो सकता है अलग परिणाम हो, बट बेहतर होगा जब हम इस चीज को समझेंगे। रेडी? चलते हैं। थैंक्स करेंगे मेरा भाई को, यहाँ से जर्नी शुरू हुआ था। एक बार क्लैपिंग चाहूंगा। जैसे मेरा नाम सुशांत कुमार जेना है और मैं 2013 में इस कोल माइंस एरिया में आया था जॉब के लिए। कैटरिंग परियोजना में जॉब करता हूँ और वहाँ पे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते में फुटबॉल खेलता था, बट बिफोर 5 ईयर खेलता था गेम, बट आज गेम छोड़ चुका हूँ। बहुत सारे रीजन आए, बहुत सारा रुकावट आया, बट मैं आज गेम को स्किप किया हूँ। वजह है मेरा वाइफ का हेल्थ का रिजल्ट। रेडी? 2018 का समय था। कितने लोग इस हॉल के अंदर पहली बार आए हैं वेलनेस प्रोग्राम? तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल आपको बेहतरीन आज लगेगा, है कि नहीं? और 2018 में जैसे आप इस हॉल के अंदर आए ना कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए, ऐसे एक छोटा सा हॉल था, यूनियन ऑफिस था, वहां पे इनवाइट मुझे किया गया था, मेरा फैमिली को किया गया था, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, है कि नहीं? बहुत सारे लोग आज भी हो सकता है मेरे से बेहतर लोग यहाँ हो, है कि नहीं? बट थोड़ा शांत हो जाएगा, शांत रहेंगे तभी सुन पाएंगे। 2018 में मुझे इनवाइट फैमिली के साथ किया गया था, बट मेरा नेगेटिविटी माइंड के कारण कुछ टाइम जो मेरा सोच था, जैसे बोलते थे कि लोग मेरा मिक्सर पावर को बोलते हैं, ऐसे मेरे को भी ऐसे ही लगता था। कितना लोग ऐसे लगता था पहले? बहुत तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे लगा था। मेरे वाइफ मेरा बिना पूछे इस न्यूट्रिशन को परचेस कर ली और मेरा इंटरेस्ट था नहीं। जब मैं गेम खेल के वापस आया घर तो देखा न्यूट्रिशन मेरे घर में आ चुका था और प्रोडक्ट ओपन हो चुके, एक बार यूज हो चुका था। बट मैं पूछा था ये पाउडर मेरे को बिना पूछे आप कैसे खरीदे? ये 2018 का आंकड़ा बता रहा हूं, जबकि मेरे सराउंडिंग में कोई हर्बल न्यूट्रिशन यूज किया ही नहीं, तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। वहां से मैं बोला कि अगले मंथ का खर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा, तू जैसे करना है कर लो, क्योंकि बिना पूछे तो कर दे, अब तुम अपना समय लो। तो 2018 में उस दिन रात हम लोग के थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। अगले दिन डिसाइड किया गया कि हम न्यूट्रिशन वापस कर देंगे। तो मैं इसी मेरा स्टोरी बता रहा हूँ। हो सकता है आपके घर में ऐसे भी लोग होते होंगे, बट थैंक्स कहूंगा मेरा वाइफ का इंटरेस्ट था, मैं वापस 2020 में सिस्टम में टकराया। 2018 में जब छोड़ा मेरा विषय तो केवल वजन लॉस करना टारगेट था, बट 2020 में मैं दोबारा इस हॉल के अंदर आया, जैसे आपका दिन बैठ किया गया, मैं भी दोबारा यहाँ हॉल के अंदर आया देखने के लिए, समझने के लिए। लास्ट रो में बैठता, अच्छा नहीं लगेगा तो बाहर चले जाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन वाइफ को तो बहुत समझ था कि प्रोडक्ट वापस कर दिए, इसके वजह से मैं आज बीमार पड़ रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ गया, तो मुझे तो सुनना है। वो आगे बैठी थी, मैं बच्चा संभालने के लिए पीछे बैठता इस चक्कर में कि बच्चा खिलाने के चक्कर में बाहर चले जाओ, है कि नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। बट वहां पे बहुत सारे लोगों का रिजल्ट देखा, बदलाव देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग बदलाव लाते हैं। तो हो सकता है मेरे मिसेस को जो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था? अस्थमेटिक डिजीज, 10 किलो वजन बढ़ गया 2 साल में। मैं अपने अंदर जो नॉलेज था स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, मैं सोचता था मैं मिसेस को वर्कआउट कराऊंगा, डाइट प्लान में खुद कराऊंगा और डाइटिंग कराऊंगा, जैसे खाना एक टाइम बंद कराऊंगा,
ये सब गलत तरीका में आपने क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, मेरे पास नॉलेज नहीं था वेलनेस की इंडस्ट्री। तो उस दौरान क्या हुआ, जब इस बीमारी अस्थमेटिक डिजीज हो गया और दस्त अटैक हो गया, आपने पहले हॉस्पिटल में जाना नहीं था। एनसीएल के हॉस्पिटल में कारण था कि कोरोना का दौर था, जब सांस वाला बीमारी लेके जाओगे बर्दाश्त करना पड़ेगा, है नहीं? उस दौर के कारण मैं सद्भावना हॉस्पिटल में इलाज कराता था, बट नेबुलाइजर मशीन खरीद के घर में लगता था, जब भी खांसी होता था दस्त के चलते तो मैं नेबुलाइज करता था। बट जब ये कंडीशन में गुजरता था, बट मैं कोशिश किया कि यदि मेरा मिसेस इतना बीमार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, हो सकता है आने वाला समय में मैं बच्चे को क्या नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे साथ चैलेंज था, क्योंकि गेम और ड्यूटी ईमानदारी से मैं खेलता था और ईमानदारी से ड्यूटी भी करता था। मेरे साथ जो ड्यूटी करते हैं वो लोग जानते हैं मुझे। बट जब वाइफ जब भी मैं आऊंगा घर में देखो बिस्तर में, है कि नहीं? ये कंडीशन में देखो मैंने फिर डिसाइड किया इस हॉल के अंदर जो माया जो हम बेड़ा में प्रोग्राम हुआ था उस हॉल के अंदर डिसीजन लिया कुछ तो करना चाहिए, बट 100% माइंडसेट था। तब इस हॉल के जैसे आज हॉल के बाहर आप भी जाएंगे, कुछ टाइम मैं भी गया था हॉल के बाहर, गाड़ी में बैठने जा रहा था तो हमारा गेस्ट स्पीकर है डीके साहब, एक बार क्लैपिंग चाहूंगा। उनका वो लाइन था कि जना सर आप यदि उस दिन प्रोडक्ट वापस नहीं किए होते, हो सकता है आपका बिजनेस का रिजल्ट कितना बेहतरीन होता, उनका हेल्थ कितना अच्छा होता। तो अभी भी शुरू कर सकते हैं, टाइम अभी भी है। मैं उस दिन से एक कसम लिया कि मैं आज से न्यूट्रिशन वाइफ के लिए परचेस करूंगा। बट मैं सच बोलूं, यहाँ पे जितने इंसिडेंट पे होंगे थोड़ा रियलाइज कर पाएंगे, जितना पैसा मुझे बोनस दुर्गा पूजा में मिला था, मैं सारे पैसे का न्यूट्रिशन खरीदा और ऐसे कार्टून रख के मैं फोटो खींचा था। ये किसके लिए? मेरे वाइफ के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इसमें इग्नोर करना थोड़ा काम जानकर ज्यादा है, तो मैं सुबह और शाम मेरे कोच के घर में जाता नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑफिस प्लान मुझे ऑफिस पसंद नहीं था, है कि नहीं? जितना मेरा लोग थोड़ा सा समझ में आ गया, पूरा लोग तो मेरा स्टोरी सुनते हैं। तो इस तरीके से जब मैं प्रोडक्ट परचेज किया, धीरे धीरे पहला मंथ में मेरा भाई को 5 किलो वेट लॉस हुआ, दूसरा महीने 3 किलो हुआ। इस तरह 3 महीने के बाद मुझे समझ में आया इसका शरीर में तो बढ़िया चेंजेस आ रहा है और जो सांस वाला बीमारी है इसका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो क्या है ना, मैं एक बार ट्राई करूं, तो मैं जब ट्राई किया तो मेरे भी गैस्ट्रिक और माइग्रेन का इशू था। मेरा लाइफ में अच्छा नहीं था, खिलाड़ी था, फिटनेस में ऐसे 3 किलो वजन ज्यादा था। वाइफ को थैंक्स होगा कि 14 किलो वजन कम करने के बाद एक बार क्लैपिंग चाहूंगा उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल उनके वजह से मैं सिस्टम में आ रहा है कि नहीं? मेरा कोच एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग चाहूंगा। जैसे कितने सारे लोग बोल रहे हैं ना, हम क्वालिटी कुछ करते हैं ना तो कितना एनर्जी मजा लगता है नहीं? तो हमको भी ऐसे लगता है, जब बट्टा सीने में लगता है बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं हमारे साथ न्यूट्रिशन लगता है, उसका बहुत तो मुझे पता चला लोगों का रिजल्ट देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आप यहाँ पे सुनेंगे और थोड़ा पहले तो बैठ के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, है नहीं? आगे चलेंगे बहुत सारे जितने सारे बता रिजल्ट प्रूव करते हैं। हम लोग हम ड्यूटी करते करते घर चलाते चलाते हम लोग घूमना फिरना मस्ती करना भूल जाते हैं अपना लाइफ में, सोचते हैं कि हमारा बच्चे करेंगे, है नहीं? इतना फ्यूचर के लिए हम लोग सब कुछ सजा के रखते हैं, बट अपना जीवन ऐसे ही बीतते जाता है। तो हम लोग भी इस सिस्टम में आने के बाद थैंक्स होगा हमारे कोचेस को, जितने सीनियर कोचेस हैं, इस तरीके से हमको वेकेशन देने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, ठीक है? ये वो ट्रेनिंग है जहाँ पे मैं गया, सोचा कि आज मैं बहुत सारे फैमिलीज को मदद करूंगा, डिसीजन लिया। इस ट्रेनिंग के जाने के बाद मुझे पता चला, है कि नहीं? और मतलब इस हॉल के अंदर मैं पहली बार जब गया था बेंगलोर में, श्रवण सर थे, एक बार क्लैपिंग चाहूंगा सर के लिए। और हम लोग कुछ देर के बाद हम लोग पहुंचने के बाद हमको जगह नहीं मिला था बैठने के लिए, जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं ना, हम लोग नीचे बैठे थे, क्योंकि 22,000 वेलनेस कोचेस थे, सिलेक्टिव कोचेस थे और हमको ज्यादा ही नहीं मिला, सीट नहीं मिला, तो हम लोग नीचे बैठ के कर लिए। श्रवण सर बोले नहीं, हम किधर सीट में नहीं जाएगा, सीट नहीं है तो जहां हमको खाली वहां बैठेंगे। हम लोग बाहर के साइड में हम लोग ट्रेनिंग लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे मेरा माइंडसेट हुआ कि मैं अकेले व्यक्ति हूँ, बहुत सारे लोगों को ट्रीट करा सकता हूँ, तो इस एम को लेकर मैं बिल्कुल आगे बढ़ा और मैं वेलनेस के सेक्टर में काम करने का सोचा कि पार्टनर में करूँ और वाइफ को मैं थोड़ा सा हेल्प करूँ। तो एक न्यूट्रिशन क्लब में ओपन किया, ये अनपढ़ है और यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया कि बहुत सारे लोग मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। थैंक्स होगा, हमेशा हमारे साथ हमारे कोचेस रहते हैं, हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाना चाहते हैं हर एक सेक्टर में हेल्थ के लिए। तो बिल्कुल एक बार क्लैपिंग चाहूंगा, खड़े होके इनको देखते हुए आप लोगों को हेल्प करने
कि हम लोग जिस एक जीवन मिला है भले छोटा हो, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जीवन अच्छा कर सकते हैं। इस उम्मीद को लेकर मैं बिल्कुल आगे बढ़ा और आज मैं बिल्कुल बहुत सारे फैमिली को मदद कर रहा हूँ। क्या आप लोग बहुत सारे फैमिली को खुशी देना चाहते हैं? नहीं, एनर्जी नहीं है। क्या आप चाहते हैं? यस। हाँ, थैंक यू। तो यही तक मेरा बात रहा, क्योंकि आज तो बहुत आगे जाना है हमको, है ना? तो चलते हैं बिजनेस के पार्ट में। तो हम इसको समझना है बहुत बेहतरीन तरीके से कि हम बिजनेस हमारा जीवन में क्या रोल निभा सकता है, किससे हम लोग इतना फिटनेस पाए, कितना हॉल के अंदर कितना अच्छा फिटनेस पाना है और लोग पाए हैं, उसको हम लोग इसको समझ सकते हैं, है ना? चलते हैं। हम किसके ऊपर काम करते हैं, किस सेक्टर में, किस हेड पर कौन सा से पिलर से हम अच्छा करते हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इससे आइडल बॉडी हो, ये आइडल बॉडी हो क्या होता है, हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, कितना है, ये भी जानकारी आप जो इन्वेंट आपको किए ना उनसे आप ले सकते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग आज दिनचर्या अच्छा नहीं है, खान पीना अच्छा नहीं है, जिसके चलते इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है कि नहीं? तो ये भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, स्किन हेल्थ, एनर्जी एंड फिटनेस, इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल काम करते हैं। इसको बढ़िया बारीक से हम लोग जानने के लिए आगे, ठीक है ना? देखिए जितेंद्र सर, आप स्लाइड बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए स्लाइड में हम जानते हैं कि खाना और पौष्टिकता दोनों में क्या डिफरेंस है। खाना तो वह है जो हम खाते हैं, भूख लगे न लगे, हम जो कुछ भी खाते हैं उसको खाना बोलते हैं। लेकिन पौष्टिकता किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? वो खाना, पौष्टिकता वह है जो हमारे शरीर की डेली की जरूरत है। हमें हमारे शरीर को जो चाहिए हम उसे पौष्टिकता बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये हमारे शरीर में न्यूट्रिशन किस तरह का हेल्प करता है, हमारे शरीर के विकास में हेल्प करता है और बॉडी की जो पौष्टिकता है उसको पूरी करने में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हम जल्दी बूढ़े नहीं होते, हमारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आने देता। पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि सेल्स पे काम करता है ना। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, तो ये एक एक सेल पे काम करता है, हमें हमेशा जमा बनाए रखता है। जमा बनाने का मतलब कि हम समय से पहले बूढ़े नहीं दिखते हैं और तनावपूर्ण जिंदगी से बाहर आ जाते हैं, किसी भी तरह के रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है। संतुलित पोषण हमको समझना है कि संतुलित पोषण क्या है। जैसे हम खाना खाते हैं, जितना सब पता है ना, हम खाना खाते हैं तो पेट भरने के लिए, टेस्ट ज्यादा पे टेस्ट आज खा रहे हैं। जैसे हम पनीर का सब्जी हो गया, ज्यादा रोटी खा लेते हैं, है कि नहीं? वहाँ जो सब्जी पसंद नहीं है हम कम रोटी कर लेते हैं, ये केवल पेट भरता है, टेस्टी के लिए खाते हैं। बट उसके पोषण है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे न्यूट्रिशन नीड एवरी डे आपको कितना करना चाहिए कंजप्शन, इसके बारे में हमको पता नहीं। प्रोटीन कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, इसको भी आपको जानकारी लेना चाहिए। प्रोटीन हम जैसे विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सारे चीज हमारे शरीर को जरूरत है, इसके चलते ही हमारा शरीर चलता है। बट हम लोग क्या करते हैं, केवल पेट भरते हैं, उससे कितना मिलता है, क्या मिलता है, हम लोग कभी कैलकुलेशन करते नहीं। बट आज के समय में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोषण कमी होते जा रहा है। ये जैसे 30 साल पहले जैसे खाने में था, आज वो ऐसे नहीं है। इसके चलते हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। पोषण में कमी क्यों हो रही है, इस स्लाइड के माध्यम से हम जानेंगे। पोषण में कमी होने का 3 मुख्य कारण है। पहला है फसल उगाने का तरीका, दूसरा गलत तरीके से उसका रखरखाव और गलत तरीके से आजकल खाना पकाना। अब पहला है ना कि फसल उगाने का तरीका गलत है। देख रहे हैं पॉपुलेशन रोज बढ़ रही है, लेकिन जिस जमीन पे प्रोडक्शन होता है क्या वो बढ़ रहा है क्या? वो तो डे बाय डे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोज मकान बन रहे हैं, खेती वाली जमीनें कम होती जा रही है। तो पॉपुलेशन को खाना देने के लिए अनाज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसके लिए कम समय में ज्यादा पैदावार की जरूरत पड़ती है। तो फर्टिलाइजर, केमिकल, यूरिया, बहुत सारी दवाइयां यूज करके कम समय में ज्यादा पैदावार के कारण उनमें गुणवत्ता की कमी आती जा रही है। दूसरा, उनके रखरखाव में जनसंख्या को या हमें आपको सबको हमेशा कोई भी चीज मिलती रहे, उसके लिए उनका रखरखाव आज पहले की अपेक्षा डिफरेंट हो गया है। हर जगह कोल्ड स्टोर वगैरह में जब कोई भी फल, सब्जियां, अनाज रखी जाती हैं तो उनमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले, है ना? आर्टिफिशियल कलर यूज किए जाते हैं ताकि आपको हमेशा अच्छा दिखे, क्योंकि आप अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई भी फल खरीदते हैं क्या?
अगर किसी भी फल पे हल्का सा दाग लगा है तो क्या आप लेंगे? आप तो चमकदार फल बोलते हैं ना। तो उस प्रक्रिया को कैसे वो पूरा करते हैं? केमिकल के जरिए। तो इस तरह से रख रखाव में बहुत डिफरेंस आ गया है पहले की तुलना में। और गलत तरीके से खाना पकाना, पहले क्या था, लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाया जाता था और आज गैस पे खाना बनाते हैं। कोई भी चूल्हे पे खाना बनाना पसंद नहीं करता है, तो गैस पे खाना बनाने से नेचुरल वे में गैस से खाना बन रहा है, तो उसका खाना, तो जो गैस है वो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी में भी इंटेक करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। जैसे अभी जितिन साहब बताया था उस स्लाइड में, इस स्लाइड में देख पाएंगे जो खेती का स्टाइल था, जैसे हम लोग हल चला के खेती कर रहे थे, आज मशीन के साथ खेती कर रहे हैं। ये तो क्या है, जो लोग मेहनत करते थे वो मेहनत भी कम होते जा रहे हैं, और जो देख रहे हैं दवाई का छिड़काव है, जो फल सब्जी में कलर दिया जाता है। बट अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे मेरे को जैसे समझ में आ रहा है कि हम ये पाउडर प्रोडक्ट क्या यूज करेंगे, बट एक बार आपने को पूछा क्या आज न्यूट्रिशन को खाने में इतना है, क्योंकि जैसे जितने साहब बोल रहे थे गैस में देखिए डायरेक्ट हम रोटी को गैस में डाल देते हैं आग में, वो जो गैस उस रोटी के अंदर भी जाता है, वो हमारे पेट में भी जाता है, फिर हमारा पाचन क्रिया में कुछ इफेक्ट डालता है ना। सब्जी देखिए कि स्टोरिंग करके कितना दिन तक रखते हैं। और यहाँ पे मछली में हो गया और मांस में हो गया, तो सुई लगाते हैं आजकल, ये भी जानते थे। अभी उड़ीसा में सर्वे हुआ था, मछली में सुई लगा के ज़्यादा दिन रखा जाता है और दूध को सप्लाई किया जाता है। बट हम लोग आपसे करते हैं क्योंकि हम लोग तो घर में बना ही नहीं सकते उस चीज़ को, तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, खाते मजबूर होते हैं। बट हम बहुत कुछ समझ सकते हैं इसे दूर रहने के लिए। दूध देखिए आज गाय जितना गाँव में था, गाय चराने के लिए बहुत एक साथ 50-60 गाय आती थी चरने के लिए, आज गाँव में नहीं, 50-60 गाय गए, 10-15 गाय मिलना कष्ट हो गया। सबका के दूध के ऊपर डिपेंड होते हैं, है कि नहीं। ये मिलावट जो पाउडर फॉर्म में आता है, जितने हमारे केमिकल्स, जितना हमारे मसाले होते हैं, वो भी हमारे धीरे धीरे हमारे न्यूट्रिशन को कम करते जा रहे हैं, है ना। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। गलत खान पान का तरीका जो है या एक्सेस खाना, जिसकी जानकारी नहीं है, तो उस कारण से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और 70% जानलेवा बीमारियां, जैसे मैंने अपनी स्लाइड में बताया था ना, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, वो 70% बीमारियां खाने के कारण ही होती हैं, है ना। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां खाने के कारण होती हैं। और 50% से ज्यादा बीमारियां यदि हम खान पान सही कर लें तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, जैसा हमने परिणाम लिया। ये स्लाइड कितने अच्छा था। और ऑर्गेनाइजेशन से देखा है कि 70% लोग खाने से संबंधित बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग गांव के लोग होते हैं ना कि नहीं हम आप तो शहर में रहते हैं, आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, इसलिए आप फास्ट फूड इंटेक करते हैं। बहुत सोचिए आज गाँव के लोग भी कितना बीमार पड़ रहे हैं, शुगर, बीपी, थायराइड क्यों होते जा रहा है, यही कारण के लिए। बहुत लोग खाना खराब खाते नहीं है, और जो पोषण मिलना चाहिए वो खाना आज नहीं है, उसके चलते भी 30% लोग बीमार पड़ते हैं। इसको समझने की जरूरत है ना। इंडियन हेल्थ सिनेरियो, भारतीय स्वास्थ्य परिदृश्य क्या बोलता है कि हर चौथा व्यक्ति या तो डायबिटीज का पेशेंट हो चुका है या होने वाला है। कहते हैं ना कि घर में अगर 4 लोग हैं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर डायबिटीज का पेशेंट हो गया है या होने के कगार पे है। और 15 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हो चुके हैं। आज का ये जो कैलकुलेशन है 15 करोड़, ये पुराना है। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर सर ने लाल किले से अनाउंस किया था, 26 करोड़ लोग, आज का जो सर्वे है 26 करोड़, 26 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हो चुके हैं। और 3.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय हृदय रोग से ग्रसित हैं। बोला जाता है कि सबसे ज्यादा अगर हार्ट डिजीज है तो हमारे इंडिया में है। और हर 8,000 से ज्यादा लोग हर दिन हार्ट डिजीज से अपने इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, अपने परिवार को अकेला छोड़कर। बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका रीजन है अनहेल्दी खाना और प्रोसेस्ड फूड खाना, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जो टेस्ट वाली चीजें हैं। बच्चों में ज्यादा लोग, गार्जियंस भी आजकल क्या गलती करते हैं, चिप्स पकड़ा देंगे, है ना, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इन सब पे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, तो बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और लास्ट एक लाइन आप पढ़ रहे हैं ना, भारतीय अन्य लोगों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं। सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज के पेशेंट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक नंबर है। हमारा इंडिया सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज के केस में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, 8,000 लोग जो पर डे जो एक्सपायर कर रहे हैं, उसके रीजन यही है कि हमारे अंदर जो एजुकेशन है वो एजुकेशन नहीं है। ये इस फिगर को देख के
थोड़ा सा रियलाइज कर पाएंगे। ये फिगर कार्टून है बट ये सच्चाई मिरर दिखाता है अपने को। देखिए जब टीवी के पास काम नहीं था, जब हम पुराने जब बचपन में हम लोग आपने 29 साल पहले देखेंगे, रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, दूरदर्शन चैनल एक ही था या कोई दूसरा चैनल होगा हो सकता है, बट टीवी के पास काम कम था इसलिए मोटे हुए करते थे। आदमी के पास काम था इसलिए पतला हुआ करते थे। बट आज के समय में टीवी पतला हो गया, बहुत सारा काम एक्टिविटी करता है टीवी, आदमी की एक्टिविटी से दूर रहता है, जिसके कारण आदमी आज मोटापे का शिकार हो चुका है। ये भले कार्टून लेकिन रियलिटी है, इस चीज को समझना जरूरी है। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स आ रहे हैं ना, देख रहे हैं आप फर्स्ट पेज में, जैसे पहले बहुत से 20 साल पहले देखा जाता था तो जितने न्यूज़पेपर मैगजीन्स ये सब छपते थे तो फर्स्ट पेज पे फोटो क्या आती थी, या किसी हीरो हीरोइन की फोटो आती थी, या किसी कार्टून का फोटो आता था, चाचा चौधरी की फोटो आती थी, है ना, यही सब आता था। लेकिन आज पूरा परिदृश्य बदल चुका है। हमारे जो देश की स्थिति है ना वो इतनी खराब हो चुकी है मोटापे को लेके कि हर जगह लोगों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, अब देख रहे हैं न्यूज़वीक, फैक्ट वर्ल्ड, द वीक, इंडिया टुडे, हर जगह पहला फोटो फ्रंट पेज पे ये फोटो लगा के, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि आप अवेयर हो, आप ये समझें कि ये आज एक महामारी बन चुकी है। इस परिस्थिति से हमें बाहर निकलना है। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें ये डायरेक्ट वे में आपको बताया जा रहा है कि इस तरह के मोटापे से हमें बाहर आना है। देखिए इस लाइन में आप समझ सकते हैं, जैसे पहले लोग हार्ड वर्क करते थे, बहुत मेहनत काम करते थे, बट नॉर्मल खाना खाते थे, बट उस खाने में न्यूट्रिशन का मात्रा भरपूर मात्रा में था। बट आज के समय में वही खाना खा रहे हैं, एक तो पोषण कमी होते जा रहा है, ऊपर से काम हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में काम ज्यादा करने के कारण हमारा एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, जिसके चलते हम अनफिट की तरफ जा रहे हैं, है ना। देखिए खराब लाइफ स्टाइल के कारण हम बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे चैलेंजेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। इसमें टेंशन, जरा सी टेंशन आई तो लोग क्या बोलते हैं, चाय पी लिया जाए। टेंशन आती है तो क्या है, ड्रिंक करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शाम को सोचते हैं कि बहुत टेंशन है यार, लो पैक हो जाए, है ना। मैं भी उसी में था, लेकिन इस अमेजिंग सी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद आज अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार के बेहतर स्वास्थ्य ले पा रहा हूँ। और उसके कारण धूम्रपान के कारण हमारा जीवन शैली खराब हो रही है, मोटापे के कारण, और मिठाइयाँ, जंक फूड, लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं ना, मैं भी बहुत पसंद करता था, मीठा के बिना कोई दिन नहीं जाता था। सही चीज है, जैसे स्लाइड में हम देख रहे हैं, अब प्रत्येक दिन हमारे शरीर में बहुत सारी चीज हमारे शरीर में कमी होते जा रहा है, कारण है हमारा खान पीन। लेकिन आज के समय में जो परिवेश, जो खाना हम खा रहे हैं उसका सच्चाई जाने की, उसमें क्या क्या चीज ज्यादा होते जा रहा है, उसमें क्या क्या चीज कमी होती जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का करिए। जैसे नमक की मात्रा बढ़ते जा रही है, जैसे हम 2 प्रकार का सब्जी खा रहे हैं, मान लीजिए एक प्रकार का सब्जी बनाए उसमें 5 ग्राम का नमक डाले हैं, जो भी डाले, दूसरा सब्जी बना रहे उसमें भी 5 ग्राम का नमक, मतलब दोनों मिलाकर 10 ग्राम का हो गया। इस तरह नमक की मात्रा में बढ़ते जा रहा है। आजकल क्वालिटी वाला नमक से मात्रा में मिलने लगा है कि नहीं। तो जैसे हमारा चीनी का मात्रा भी बढ़ते जा रहा है, मिठाई का ज्यादा लोग पसंद करते हैं, फैटी चीज ज्यादा खाते हैं, जैसे फास्ट फूड, अनहेल्दी चीज मार्केट में ठेला गाँव में घूमने लगा है, उस चीज को लोग खाते तो अपना फैट परसेंटेज बढ़ते जाता है। कैलोरी का हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो हम खाते जा रहे हैं। बट हमारा शरीर में कमी भी होते जा रहा है, बहुत सारी चीजें, जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड फाइबर, वाटर, ये सारी चीज हमारे शरीर में कमी होती है। वाटर के बहुत बड़ा एक प्रकार से स्लीपिंग में सारी चीजें हम थोड़ा सा आगे भी जाने, है ना। आज एक है ना, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ व्हाट इज कैलोरी, कैलोरी कहाँ से आता है, हम जो भी खाते हैं उसी से कैलोरी आता है, उसी को कैलोरी बोलते हैं और उसी से एनर्जी हमें मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि कैलोरी युक्त भोजन का ज्यादा सेवन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में जितनी एनर्जी चाहिए वो तो मिल गई, लेकिन यदि आपकी गतिविधि कम है, आपने जो खाया यदि उसके अकॉर्डिंग आपने अपने शरीर को काम नहीं दिया, तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और मोटापा वहीं से जन्म लेता है। तो यदि आप कैलोरी युक्त भोजन का सेवन ज्यादा करते हैं तो, और शारीरिक गतिविधि कम है, उसका रिजल्ट होता है मोटापा। तो जैसे कि सर बोल रहे थे ना, इससे स्लाइड है जिनकी कैलोरी हम जैसे जितने सर पहले जीरा पानी, नींबू पानी खाते थे, पीते थे और खाते थे, जो भी चीजें वजन कम करना चाहते थे, बट जब तक कैलोरी मैनेज नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे अपने खान पीन में, तो आप वजन बस होने वाला नहीं है। ये साइंटिफिक रीजन है, बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं तब भी वजन बढ़ जाता है, बहुत सारा समझ नहीं
यहाँ पर हम कैलोरी ज़्यादा लेते हैं और कैलोरी खर्च उस हिसाब से करते हैं तो हमारा वजन कम हो सकता है कि नहीं? यदि हम कैलोरी ज़्यादा इंटेक करेंगे तो हम खर्च करें हमारा वजन बढ़ सकता है। इसी तरह स्लाइड बताते हैं कैलोरी लेके हम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, है ना। एक न्यूज़पेपर की कटिंग से यहाँ पे है, अब देख पा रहे हैं ना, लिखा है 200 बेटियां पहुंची रक्तदान करने, जिनमें से 199 पहुंच निकली अनफिट। अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.005% पॉपुलेशन ही उस स्थिति में है जो ब्लड डोनेट करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ सिनेरियो क्या है। दूसरा है ना, आयरन लेडी की कमी से जूझ रहा प्रदेश, आयरन की इतनी डिफिशियंसी हो रही है, महिलाओं में बढ़ रहे मोटापे से गर्भधारण में आ रही है समस्याएं, प्रेगनेंसी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, और भारतीय भोजन में 30 साल जैसी पोषकता नहीं रही, ताकत नहीं रही, जिसके कारण आज हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है और पिता बनने की खुशी छीन ले रहा है ये कीटनाशक दवाई। वास्तव में यकीन मानिए जो यह कीटनाशक दवाइयाँ जो यूज हो रही है उनसे बहुत बड़ा नुकसान हमारे स्वास्थ्य को मिल रहा है। यहाँ पे एक स्लाइड देखेंगे, जैसे वो लेना आप यदि आपका डाइट या खान पीन गलत है तो आपका मेडिसिन किस काम का नहीं है कि नहीं? यदि आपका खान पान अच्छा है तो मेडिसिन जरूरत नहीं पड़ेगा, ये वो स्लाइड बता रहा है कि नहीं? हम अच्छा खान पीन करते हैं जो चीज शरीर को चाहिए जितने टाइम में यदि हम देते हैं तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये चीजें स्लाइड बताता है। हाँ, यहाँ ये स्लाइड भी बेहतरीन तरीके से समझ सके, बहुत सारी चीजें हम जानते नहीं अंदर क्या होता है क्या नहीं। जब जैसे देख रहे हैं ना, पेट के साइड में जो पकड़ते हैं ये बाहर से चर्बी होता है, लेकिन इसको एहसास कर सकते पकड़ सकते, और अंदर जो चर्बी है ना उसको एहसास नहीं कर सकते। आपको कुछ दिक्कत होता है हम जाते हैं जांच कराने के लिए और आपको पता चला फैटी लीवर हो गया, पता चला नस के अंदर चर्बी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, कारण क्या है? अंदर वाला चर्बी भी है। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी भी आपको खोज दे सकते हैं, जो आज यहाँ पे इन्वाइट आपको किया है। अपना भी में चेकअप करें जरूर और इस चीज को बड़े बारीक से जानिए। हमारे हेल्थ में 80-20% का रेशियो होता है, हमारे 80% में खान पान और 20% में वर्कआउट एक्सरसाइज फिजिकल, है ना, तो हम 100% स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा सा रेशियो है। और वजन बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, सांस की प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं वजन बढ़ने के कारण। और वजन कम होने पे माल न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशिएंसी, एनीमिया, बॉडी में खून की कमी, बार-बार थकान, दिन भर थकान होना, बॉडी का ग्रोथ नहीं होना, एनर्जी कम रहना, ये सारी समस्याएं होती हैं यदि हमारे अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी पाई जाती है। और बिल्कुल स्लाइड देख रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं स्लिम होने के लिए, जब जितने सारे बोल रहे थे ना स्लाइड में कि अभी जब तक मैनेज नहीं करें दौड़ते रहिए पेट उसके देने वाला है, लेकिन कैलोरी मैनेज बोलने से भी होता है सर, ये पर क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दौड़ना है, कहाँ जाना है? आपको कोच के पास जाना है, आप बेर में चेकअप करना है, बहुत सारा चीज जानकारी उनसे लीजिए, कैसे हम हिंदी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं उनके पास जानकारी है। तो थैंक्स कहूँगा बच्चों के यही मैं एक बार मैं चाहूँगा कि जितने सर और कुछ बताएं। ये वेलनेस का अमेजिंग सा पार्ट आपने जाना, और मैं अब कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने इस अमेजिंग से वेलनेस पार्ट को जाना और ये जाना कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन यूज करके अपनी बॉडी में किस तरह का रिजल्ट दिया। मैं आप लोग मिलना चाहेंगे क्या ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी बॉडी से अमेजिंग सा वेट लॉस किया, एनर्जी बढ़ाया, वेट गेन किया और आज उसको एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बॉडी में कुछ वेट गेन किया है, वेट लॉस। ओके, तो सबसे पहले हम वेट लॉस के रिजल्ट आपके सामने लाने जा रहे हैं। जिनका नाम स्क्रीन पे आ रहा है वो लोग प्लीज जल्दी से स्क्रीन पे स्टेज पे आ जाएंगे। सुनीता मौर्य मैम, सुनीता मौर्य मैम, ब्रिजवासी प्रसाद सर, गीता मिश्रा मैम, संध्या भारती मैम, रीमा राव मैम, शकील सिद्दीकी सर, सरिता देवी, चंद्रशेखर सर। जो 1 से 10 किलो तक का, जिनका नाम यदि लिस्ट में नहीं है और जिन्होंने 1 से 10 किलो तक का वजन कम किया वो प्लीज जल्दी से भाग के स्टेज पे आ जाए, प्लीज जल्दी। 1 से 10 किलो तक के रिजल्ट, आइए जल्दी आइए। 1 से 10 किलो
उन्होंने अपना वजन कम किया है, वो स्टेज पे आ रहा है। एक से 10 किलो तक जिन्होंने अपना वजन कम किया है, वो भाग के डब्ल्यू जा रहा है इसमें। सभी लोग। कितने सर? और मैं तो देखा क्लैपिंग नहीं है। अरे भाई इनका रिजल्ट के वजह से मैं आज यहाँ पे 5 सालों के मेरे फिनिश कर रहा हूँ, है कि नहीं? क्योंकि इन लोगों के वजह से रिजल्ट मैं सुना था, तो मैं आज स्टेज पे ऊपर हूँ। हाँ, बेहतरीन तरीके से इनका रिजल्ट भी सुनना है कि नहीं? इनको देखना है और समझना है कितने वजन ये लोग लॉस किए और क्या प्रॉब्लम था जो शरीर से दूर किए। बट ये जो भी रिजल्ट होगा ना, ये